नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या कोई भारतीय मूल का नेता सिर्फ इसलिए देशद्रोही हो सकता है क्योंकि उसके विचार सरकार से मेल नहीं खाते? क्या राजनीति अब इतनी उथली हो गई है कि हम किसी की त्वचा के रंग, उनके नाम और पूर्वजों के आधार पर उसकी निष्ठा तय करने लगे हैं? इस वीडियो में हम कंगना रनौत द्वारा लगाए गए आरोपों का विश्लेषण करेंगे, ज़ोहरान ममदानी के एजेंडा और इतिहास को गहराई से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये बहस असल में हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रही है। चलिए अब विवाद की शुरुआत करते हैं। 26 जून 2025 को भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को सीधे तौर पर हिंदू धर्म मिटाने वाला बताया। उन्होंने लिखा, उनकी मां पद्मश्री मीरा नायर हैं, लेकिन बेटा भारतीय से ज़्यादा पाकिस्तानी लगता है और अब हिंदू धर्म को मिटाने पर तुला है। ये हर जगह एक जैसी कहानी है। कंगना के इस बयान के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर वो लोग जो इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे थे और दूसरी ओर वो लोग जो इसे सांस्कृतिक आक्रमण और नस्लीय टिप्पणी मान रहे थे। ये विवाद सिर्फ राजनीति नहीं, एक बड़ी वैचारिक लड़ाई बन गया है। चलिए जानते हैं, ज़ोहरान ममदानी कौन है? ज़ोहरान ममदानी का जीवन सफ़र उन प्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो पश्चिमी दुनिया में जन्मे बढ़े लेकिन भारत से गहरा जुड़ाव रखते हैं। ज़ोहरान ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 कंपाला, युगांडा में हुआ। माता मीरा नायर सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों से दुनिया भर में मशहूर। पिता महमूद ममदानी अफ्रीका और उपनिवेशवाद के विशेषज्ञ, अमेरिका और युगांडा में अध्यापन कर चुके हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि, माँ हिंदू, पिता मुस्लिम, खुद को धर्मनिरपेक्ष और बहुसांस्कृतिक बताते हैं। शुरुआती जीवन, 7 साल की उम्र में अमेरिका आए। शिक्षा, वेस्लियन यूनिवर्सिटी से फिल्म और राजनीति में डिग्री। विवाह सीरियाई मूल की कलाकार रमा दुवाजी से। करियर की शुरुआत रैप संगीत और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। राजनीति, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य और अब मेयर पद के प्रबल दावेदार। ज़ोहरान का राजनीतिक एजेंडा। अब आइए बात करें ज़ोहरान ममदानी की राजनीति की, जो पूरी तरह जन केंद्रित और वामपंथी मूल्यों पर आधारित है। वह डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका DSA से जुड़े हैं। उनके प्रमुख वादे अफोर्डेबल हाउसिंग, 50,000 नए किफ़ायती घर बनाना जिससे हर वर्ग को आवास मिले। फ्री पब्लिक बसेस, किराया मुक्त बसें ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। रेंट कंट्रोल लॉज, किराया वृद्धि पर रोक जिससे मध्यम और निम्न वर्ग को राहत मिले। पब्लिक सेफ्टी रिफॉर्म्स, पुलिस के बजट में कटौती नहीं बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करना। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन बिल्डिंग और क्लाइमेट रोजगार पैदा करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें किसी भी वादे का संबंध किसी धर्म या सांस्कृतिक पहचान से नहीं है। उनका पूरा ध्यान सामाजिक न्याय पर है। भारत और मोदी सरकार पर ज़ोहरान के बयान। अब ज़ोहरान के भारत पर दिए बयानों की बात करते हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की है, जैसे CAA NRC पर। यह कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में यह स्वीकार्य नहीं। कश्मीर पर 370 हटाकर सरकार ने कश्मीर की आवाज़ दबा दी। मुस्लिम समुदाय पर, भारत में मुस्लिमों को डर के माहौल में रखा जा रहा है, लेकिन क्या इन बयानों का मतलब है कि वो भारत विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। वह भारत की नीतियों की आलोचना करते हैं, न कि भारत या हिंदू धर्म की। कंगना रनौत के आरोप कितने तथ्यात्मक? कंगना ने सीधे ज़ोहरान पर हिंदू धर्म मिटाने का आरोप लगाया, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? अब फैक्ट यह है कि ज़ोहरान ने कभी हिंदू धर्म पर टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कभी खुद को एंटी हिंदू नहीं कहा। उनके सभी भाषण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित हैं। उनके भाषणों या पॉलिसी स्टेटमेंट्स में धर्म का कोई जिक्र तक नहीं है। कंगना का बयान एक राजनीतिक हथियार है जिसे तथ्यों के बजाय भावनाओं पर आधारित किया गया है। अब अगर सोशल मीडिया रिएक्शन की बात करें तो भारत में कंगना के बयान को दक्षिणपंथी हलकों में समर्थन मिला। पत्रकार, उदारवादी और प्रवासी भारतीयों ने इसे हिंदू फोबिया कार्ड कहा। अमेरिका में
न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बयान की आलोचना की। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेताओं ने जोहरान का समर्थन किया। ट्विटर पर आई स्टैंड विथ जोहारन ट्रेंड करने लगा। ये सिर्फ एक ट्विटर पोस्ट का मुद्दा नहीं है। यह सवाल है कि क्या प्रवासी भारतीयों की भारतीयता संदिग्ध है? क्या आप सरकार से असहमत हैं तो आप देशद्रोही हैं? क्या कोई मुस्लिम नाम वाला व्यक्ति कभी हिंदू धर्म की चिंता कर भी सकता है? ये बहस दिखाती है कि भारत में आज विचार नहीं, पहचान की राजनीति हो रही है। तो दोस्तों, ये थी जोहरान ममदानी और कंगना रनौत के विवाद की पूरी कहानी। आरोप, सच्चाई और उसके पीछे की राजनीति। आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? क्या आप कंगना से सहमत हैं या जोहरान के विचार आपको ज़्यादा लोकतांत्रिक लगते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।